हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। जैसा कि प्रीवियस सेशन में हमने समझा था कि जो हम ड्यूटी पे करते हैं कस्टम में, वो बेस्ड ऑन द सीआईएफ वैल्यू होती है। ठीक है, सीआईएफ वैल्यू का एचएस कोड के अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज होता है। जैसे 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी आर 7.5% ऑफ द सीआईएफ वैल्यू ऑफ द कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये होता है आपका ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, देन एसडब्ल्यूएस एंड आईजीएसटी। ठीक है, तो ये हमने उस सेशन में ये जाना था कि हम अपने सीआई वैल्यू में अगर शिपमेंट हमारी एफओबी है और उस केस में फ्रेट नहीं पता है, तो हमें अपने एजेंट से फ्रेट लेके सीआई वैल्यू बना के बिलो पेंट्री फाइल करते समय देनी होती है। ठीक है, जिससे हमारा जो सीआई वैल्यू है वो कम बने और हमें ड्यूटी कम पे करनी पड़े। ठीक है, यहाँ पे सीआई वैल्यू का मतलब जो है वो सिर्फ ड्यूटी कैलकुलेशन के लिए है, क्योंकि शिपमेंट हमारी एफओबी थी। ठीक है, आप उस सेशन को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और आज के सेशन में बात करेंगे जो ड्यूटी हम पे करते हैं उस पे जो फाइन लगता है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे कस्टम ड्यूटी आई, कभी 5,000 आपको फाइन लग गया, कभी 10,000 लग गया। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वी विल अंडरस्टैंड इन दिस सेशन। ओके, सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि रीजंस हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे हम यहाँ पे इंपोर्टर हैं, ठीक है, कौन है, इंपोर्टर है, और जो हम सप्लायर से हमने गुड्स मांगे उसने डिस्पैच करके वहां से निकाल दिए और गुड्स आ गए पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे। ठीक है, तो बिफोर अराइविंग द गुड्स एट द पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज वी हैव टू फाइल बिल ऑफ एंट्री। ओके, आर एंड ऑफ द डे वी नीड टू फाइल बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, तो जिस दिन हमारे गुड्स पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आ जाते हैं उसके एंड ऑफ डे हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। एल्स वी हैव टू पे 5,000 रुपीज पर डे एंड आफ्टर 3 days 10,000 रुपीज पर डे। ओके, सो इस चीज के रीजन क्या हो सकते हैं कि वो किस केस में हमें फाइन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि जैसे उसने गुड्स वहां से डिस्पैच कर दिए, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आ गए, अब यहाँ पे आने के लगभग ही हमें बिलो पेंट्री फाइल करनी है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे गुड्स आए और हमारे सप्लायर ने जो गुड्स डिस्पैच किए उसके प्रिंट इमिशन डॉक्यूमेंट हमें नहीं भेजे ईमेल पे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है और कार्गो हमारे पास आ गया, तो क्या बनेगा, प्रॉब्लम का क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई हमारा तो, हम तो इस पे बिल ऑफ एंट्री फाइल ही नहीं कर सकते क्योंकि इसने डॉक्यूमेंट ही नहीं भेजे हमें। ठीक है, कार्गो आपका पहुंच गया है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या करोगे आप बिल ऑफ एंट्री नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, बिल ऑफ एंट्री नहीं फाइल होने के कारण हमारे ऊपर 5,000 रुपीज 3 डे तक का कस्टम हमें फाइन लगाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या होगा, कस्टम ये फाइन लगाएगा और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट आएगा बिल ऑफ एंट्री में फाइल करेंगे, जब तक हम डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री नहीं फाइल करेंगे वो फाइन बढ़ता जाएगा। 3 दिन तक 5,000 है, उसके बाद 10,000 लगता जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ही हमारे सप्लाई ने गुड्स डिस्पैच किए, ठीक है, ही नीड टू सेंड द डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी ऑन द ईमेल। ठीक है, एन डॉक्यूमेंट, नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट ऑन द email so that we can understand and file the bill of entry and also understand the what is the estimate time of arrival shipment at the port of discharge। ठीक है, ये एयर के केस में भी होता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सी के केस में ही हो, एयर के केस में भी सेम रूल्स हैं। अगर आपका कार्गो एयर के थ्रू आ गया पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे, ठीक है, और आपने पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज मतलब है कि आपका एयरपोर्ट पे आ गया और वहाँ पे शिपमेंट लैंड हो गई और आपने उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करवाई, तो फिर आपका सेम चार्जेस लगेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है कि जब भी उसे भेज रहे हैं तो उसको हम इंटीमेट करेंगे कि भाई हमारे इंडियन कस्टम का रूल है, प्लीज गिव मी डॉक्यूमेंट वंस यू डिस्पैच द शिपमेंट। ठीक है, प्लीज गिव अस डॉक्यूमेंट ऑन द ईमेल सो वी कैन फाइल अवर बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन उसको देंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कार्गो आने से पहले हमारे पास इनवॉइस बीएल और पैकिंग लिस्ट ये आ जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से हम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज नहीं लगेगा। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, रीजन बिहाइंड द बिल ऑफ एंट्री, रीजन बिहाइंड द डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव वी हैव टू पे फाइन। ओके, नेक्स्ट है फ्रेट फॉरवर्डर नॉट गिवन फ्रेट। ठीक है, जो हमने बताया कि अगर प्रीवियस सेशन में हमने देखा था ना कि हमने ड्यूटी कैलकुलेट की, उससे फ्रेट मांगा, उसने फ्रेट नहीं दिया। ठीक है, तो एफओबी के केस में, एफओबी के केस में क्या होगा, आपका
जो फ्रेट है वो हमें पता नहीं है, तो बिलो ऑफ एंट्री तो हमें फाइल करवानी है। तो फ्रेट कौन हमें देगा? फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर हमें फ्रेट देगा, तो वी रिक्वेस्ट टू फ्रेट फॉरवर्डर टू गिव अस फ्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो हमें फ्रेट देगा और हम बिलो ऑफ एंट्री फाइल कर देंगे। इस केस में देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ अवर फ्रेट फॉरवर्डर नॉट प्रोवाइडिंग फ्रेट इन टाइम, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वी आर नॉट एबल टू फाइल बिलो ऑफ एंट्री एंड अगेन दैट चार्जेस अप्लाइज। ठीक है, तो हमें फिर से 5,000 रुपीज पर डे देने होंगे अगर फ्रेट फॉरवर्डर हमें नहीं दे रहा है। शिपमेंट हमारी एक्सपर्ट है या एफओबी है, उस केस में हमें फ्रेट नहीं पता होता, क्योंकि वो कमर्शियल इन्वेस्ट जो होती है वो सिर्फ एफओबी वैल्यू मेंशन होती है उस पर। एक्सपर्ट के केस में आपका सिर्फ फैक्ट्री से जो गुड्स की वैल्यू वो लिखी होती है। तो इस केस में फ्रेट की जरूरत होती है, अगर वो नहीं देता तो हम बिलो ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीजन की बात करें तो डिले बाय सीएचए। ठीक है, तो जैसे ही कार्गो वहां से डिस्पैच हुआ, ठीक है, यहाँ पे आ गया, हमने बिलो ऑफ एंट्री के डॉक्यूमेंट दे दिए अपने एजेंट को। ठीक है, एजेंट ने फाइल नहीं किए, क्योंकि जैसे आज हमने दिए शाम को, और मतलब जैसे आज ही डॉक्यूमेंट आए हमारे पास सैटरडे को, और कल संडे है, तो उस केस में क्या होगा कि वो संडे ड्यू टू संडे ऑफिस बंद रहता है, तो बिलो ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस आल्सो अप्लाई द 5,000 चार्जेस। So we have to instruct our CHA to file bill of entry even in the non-working days. Okay, so that there is no fine and charges applied. ठीक है, तो इन दिस केस हमें बताना होता है। अब ये तो बात होगी, चलो CHA ने नहीं दिए, फ्रेट ने दिया और डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया that are beyond our control. But one factor is also which under our control. So what is this? डॉक्यूमेंट नॉट शेयर टू CHA। ठीक है, एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट नॉट शेयर, जैसे एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया तो चलो हो गया, लेकिन एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट हमें दे दिए इवन आफ्टर हमने वो डॉक्यूमेंट हमारे ईमेल पे रखे और सैटरडे और हम भूल गए और हमने मंडे को दिया, तो इन दैट केस आल्सो अप्लाई। ठीक है, क्योंकि मंडे को संडे को निकल गया, तो संडे उसमें कस्टम में नहीं माना जाता है, संडे को भी बिलो ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है, अदरवाइज चार्ज लगेंगे। ठीक है, तो सप्लायर ने जैसे हमें गुड डिस्पैच किया, प्रिंट इमिशन डॉक्यूमेंट भेजे उसने, हमारे पास आ गए, और नेक्स्ट डे छुट्टी, और हमने शाम की टाइम आया और हमने मेल नहीं देखी, और ये डॉक्यूमेंट हमने अपने एजेंट को नहीं दिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए, जबकि कार्गो पोर्ट पे पहुंच गया है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें हमारा फॉल्ट होगा कि हमने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया एजेंट को, सो यू विल नॉट एबल टू फाइल बिल ऑफ एंट्री इन कस्टम। ठीक है, इन कस्टम इंडिया। तो ये रीजन क्या हुआ, रीजन फ्रॉम आवर साइड, रीजन फ्रॉम importer, रीजन फ्रॉम बायर। So once we receive the document from supplier, we need to share the document over agent for filing bill of entry. So the reason हमने देखे कि ड्यूटी का फाइन किस केस में लग सकता है। ठीक है, तो इजीली हमने समझ पाया कि कैसे कैसे लगता है, जैसे डॉक्यूमेंट नहीं मिले, फ्रेट फॉरवर्डर ने फ्रेट नहीं दिया, CHA ने अपनी तरफ से फाइल नहीं किया, या फिर हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट नहीं गए। ठीक है, तो ये रीजन हो सकते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड सेव अवर ड्यूटीज एंड वर्क फेवर इन फेवर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी का पैसा बचेगा, कंपनी प्रॉफिट में आएगी, तो कंपनी विल गिव अस गुड सैलरी एंड प्रमोशन। ओके, सो गाइस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।